फेसबुक बहुत तेजी से बदल रहा है और अगर आपका कोई भी बिजनेस फेसबुक पर है तो सुनिए, 2026 की जो नई ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी आई है ना, वो सच में सब कुछ बदल सकती है। तो आइए आज समझते हैं कि ये नए नियम है क्या और खास तौर पर भारतीय बिजनेस को इनके लिए कैसे तैयार रहना है। जरा सोचिए, 2026 में आपका फेसबुक पेज जिस पर आपने इतनी मेहनत की है वो धीरे धीरे गायब हो जाए एल्गोरिदम के एक ब्लाइंड स्पॉट में। देखिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत हो सकती है। फेसबुक के जो नियम हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं और जो कोई भी इन्हें नहीं समझेगा ना, उसके लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो इस नए फेसबुक से निपटने का हमारा प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, हम इन 5 जरूरी स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले, फेसबुक का 2026 का रीसेट क्या है। फिर, रीच अब दी नहीं कमाई जाती है, इसका क्या मतलब है। अपने कंटेंट के बारे में दोबारा कैसे सोचें। एक माइक्रो कम्युनिटी बनाने पर क्यों जोर देना है। और आखिर में, स्मार्ट पेज मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट में गहराई से उतरते हैं। देखिए, पहला और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो फेसबुक के नजरिए में ही है। मतलब एक बात तो साफ समझ लीजिए, पुराने सारे नियम अब खत्म हो चुके हैं। पहले का फॉर्मूला बड़ा सीधा था, है ना, एक मशीन की तरह। पेज बनाया, फॉलोअर्स आए, पोस्ट डाला, रीच मिल गई, सिंपल। लेकिन अब 2026 का फॉर्मूला एक पेड़ की तरह है। आपको इसे सींचना पड़ता है। किससे? वैल्यूज से। मतलब लोगों को कुछ काम की जानकारी देकर, बातचीत से यानी कमेंट्स और डिस्कशन से, निरंतरता से मतलब रोज की मेहनत और विश्वास से। सिर्फ पोस्ट डाल देना अब बिल्कुल भी काफी नहीं है, अब एक रिश्ता बनाना होगा। और पता है, यही 2026 का सबसे बड़ा सीक्रेट है। फेसबुक अब आपके पेज को एक विज्ञापन बोर्ड की तरह नहीं देख रहा, वो इसे एक, आप कह सकते हैं, एक डिजिटल कॉफी शॉप की तरह देख रहा है। फेसबुक चाहता है कि लोग यहाँ आए, रुके और बातें करें। क्यों? क्योंकि जब लोग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताएंगे तभी तो फेसबुक पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। फेसबुक ना पर्दे के पीछे आपके पेज को 2 में से एक कैटेगरी में डालता है। एक है बिजनेस पेज, जो सीधे सामान या सर्विस बेचता है, और दूसरा है क्रिएटर पेज, जो ज्ञान और कंटेंट बांटता है। अब 2026 की असली सच्चाई ये है कि एल्गोरिदम का झुकाव क्रिएटर्स की तरफ है। तो भले ही आपका पेज बिजनेस कैटेगरी का हो, फेसबुक आपको इनाम तभी देगा जब आप एक क्रिएटर की तरह सोचेंगे और काम करेंगे। तो यहाँ भारत में सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए एक सीधी सी स्ट्रेटेजिक टिप है। अपना पेज तो बिजनेस पेज ही रखिए, लेकिन उस पर बर्ताव एक कंटेंट क्रिएटर की तरह कीजिए। बस यही है सफलता का नया मंत्र। ठीक है, तो अब हमें फेसबुक का नया नजरिया तो पता चल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, लोगों तक पहुंचे कैसे। और सच कहूं तो यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है। हो सकता है आपके पेज पर हजारों लाखों फॉलोअर्स हों, लेकिन फेसबुक अब इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी पोस्ट उन तक पहुंचेगी भी। सीधी सी बात है, रीच अब कमाई जाती है, मुफ्त में नहीं मिलती। इस लाइन को याद रखिए, रीच कमाई जाती है, दी नहीं जाती। ये है 2026 का नया मंत्र। अब ब्रांड्स को यूजर की फीड में अपनी जगह बनाने के लिए रोज सक्रिय रूप से मेहनत करनी होगी। मुफ्त की रीच का जमाना अब गया। तो सवाल ये है कि एल्गोरिदम को किन चीजों से सख्त नफरत है। वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से फेसबुक सजा दे रहा है? लिस्ट देखिए। बस अपनी वेबसाइट का लिंक फेंक देना, या हर कैप्शन में अभी खरीदे बाय नाउ चिल्लाना, या फिर जो इंस्टाग्राम पर डाला वही बिना सोचे समझे यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। ये सारी लो एफर्ट वाली तरकीबें हैं जो बातचीत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं, और एल्गोरिदम को ये बिल्कुल पसंद नहीं। और दूसरी तरफ एल्गोरिदम को क्या पसंद है, क्या चीज वो प्रमोट कर रहा है? ऐसा कंटेंट जिसमें आपका असली अनुभव झलकता हो, आपकी अपनी एक राय हो, आप लोगों से सवाल पूछ रहे हों जिससे डिस्कशन शुरू हो, या फिर आप किसी असली समस्या का समाधान बता रहे हों। मतलब मेन गोल एक ही है, बातचीत शुरू करना। ओके, तो अगर बातचीत शुरू करना ही असली लक्ष्य है तो जाहिर है कि हमें अपना कंटेंट बनाने का तरीका भी बदलना होगा। और यहाँ पर ना 2 सबसे बड़े नियम है। पहला, विजुअल्स को हमेशा प्राथमिकता दें, यानी विजुअल फर्स्ट। और दूसरा, लिंक्स को सबसे आखिर में रखें, यानी लिंक लास्ट। चलिए इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। अब ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए, क्या अब भी सिर्फ वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए सीधे सीधे लिंक पोस्ट किए जा रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है
तो सच में अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत बदलने की जरूरत है। इसको ना ऐसे समझिए, फेसबुक एक किले की तरह है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसकी जनता को पकड़कर किले से बाहर ले जाएं। तो हर बाहरी लिंक आपकी रीच पर एक टैक्स की तरह है, वो उसे कम कर देता है। इसीलिए बस लिंक पोस्ट कर देने को अब लेजी लिंकिंग कहा जा रहा है और फेसबुक को इससे सख्त नफरत है। तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है? देखिए, बहुत आसान है। पहला स्टेप, आपके आर्टिकल या वीडियो में जो भी काम की जानकारी है उसे सीधे फेसबुक पोस्ट में ही लिख दीजिए। दूसरा, उसी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एक छोटी सी रील या वीडियो बनाइए। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक कॉल टू एक्शन डालिए। जैसे, अगर पूरा गाइड चाहिए तो कमेंट में गाइड लिखिए और मैं आपको लिंक भेजूंगा। ये तरीका एल्गोरिदम के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। और विजुअल्स की बात करें तो फेसबुक की नई फीड अब एकदम टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी हो गई है। बड़ी बड़ी तस्वीरें, फुल स्क्रीन वीडियोस, सब कुछ बहुत तेज है। ऐसे में वो जो पुराने कॉर्पोरेट स्टाइल के कैनवा पोस्टर होते हैं ना, वो तो बस स्क्रॉल हो जाते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता। एल्गोरिदम अब असली चेहरों को, थोड़ी रॉ सी दिखने वाली वीडियोस को और ऐसी तस्वीरों को इनाम दे रहा है जो स्क्रॉल करते हुए किसी का भी अंगूठा रोक दे। तो ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, कमेंट्स, सवाल पूछना, असली विजुअल्स डालना, ये सब हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है, एक माइक्रो कम्युनिटी बनाना। देखिए, 2026 में फॉलोअर्स की गिनती का सच में कोई मतलब नहीं है अगर वो लोग आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। असली लक्ष्य एक छोटी लेकिन वफादार और एक्टिव कम्युनिटी बनाना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एक साइलेंट पेज एक इनविजिबल पेज है। मतलब अगर आपके पेज पर कोई बातचीत नहीं हो रही है तो आपका पेज किसी को दिखाई भी नहीं देगा। एल्गोरिथम के लिए चुप्पी का मतलब है गुमनामी। अगर 2026 में फेसबुक की कोई नई करेंसी है तो वो लाइक्स नहीं बल्कि कमेंट्स हैं। हर एक कमेंट एल्गोरिदम के लिए एक सुपर सिग्नल की तरह है। ये सिग्नल बताता है कि अरे, लोग इस कंटेंट में दिलचस्पी ले रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप उस कमेंट का जवाब देते हैं तो आप उस सिग्नल को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। इसलिए अपनी हर पोस्ट को एक सवाल के साथ खत्म करने की आदत डाली लीजिए। चलिए, स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और आदतों की जो 2026 में आपकी सफलता तय करने वाली हैं। मेटा वेरीफाइड यानी वो ब्लू टिक, इसको लेकर ना बहुत कंफ्यूजन है। तो चलिए इसे साफ करते हैं। ये क्या है? ये एक विश्वास का सिग्नल है। ये आपको नकली पेजों से बचाता है और आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, खासकर अगर आप कोई महंगी सर्विस बेचते हैं। लेकिन ये क्या नहीं है? ये रीच बढ़ाने का कोई जादुई बटन नहीं है। ब्लू टिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी रीच बढ़ जाएगी। आपको फेसबुक की पुरानी वाली फीड्स टैब याद है, जहां पोस्ट्स लाइन से टाइम के हिसाब से दिखती थी? वो वापस आ गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब कोई भी आसानी से देख सकता है कि आपने आखिरी बार कब पोस्ट किया था। अगर आपका पेज शांत पड़ा है तो वो साफ साफ दिखेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसीलिए अब ये एक नया बेंचमार्क बन गया है। हफ्ते में कम से कम 3-4 क्वालिटी पोस्ट्स, 1-2 शॉर्ट वीडियोस और हो सके तो रोज स्टोरीज डालना जरूरी है। तो इन सब का सार क्या है? संदेश बहुत साफ है। फेसबुक 2026 सिर्फ टिके रहने यानी सर्वाइव करने की जगह नहीं है। ये जो बदलाव आया है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा मौका है। जो लोग इन नए नियमों को अपनाएंगे और खुद को बदलेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से बढ़ेंगे। बाकी सब पीछे रह जाएंगे। तो आखिर में मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। खुद से पूछिए, आपका ब्रांड क्या है? एक ब्रॉडकास्टर जो बस एक लाउड स्पीकर की तरह अपनी घोषणाएं करता रहता है, या फिर एक कम्युनिटी बिल्डर जो लोगों को जोड़ता है और रिश्ते बनाता है? क्योंकि यकीन मानिए, 2026 में फेसबुक पर आपकी सफलता का जवाब इसी सवाल में छिपा है।